नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बुक रिव्यू का वीडियो है। मतलब मैंने कुछ बुक्स मंगाई हुई हैं जो मैं बहुत समय से मंगाना चाहता था। तो करीब 4 बुक मैंने मंगाई हैं, अभी इंडिया पोस्ट के थ्रू आ गई हैं। और ये बुक मैंने मंगाई थी vedrishi.com से। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ थोड़ा और आपको बताता हूँ कि क्या है वो बुक, कौन कौन सी बुक्स मैंने मंगाई हुई हैं। दोस्तों जो बुक मैंने मंगाई है वो कुछ तो मुझे बहुत समय से पढ़नी थी, क्योंकि मैं बहुत समय से सुन रखा था उन बुक्स के बारे में। और एक बुक मैंने जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को पढ़ने के लिए, और वो मैंने फिर से मंगाई क्योंकि अभी वो मेरे पास जो बुक थी वो मैंने अपने दोस्त को दे दी क्योंकि उसने मुझसे मांगी थी। तो आप ये देखिए, ये 4 बुक्स मैंने मंगाई हैं। और पहली बुक है सत्यार्थ प्रकाश, और ये बुक लिखी है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। तो ये बुक मैं हमेशा अपने दोस्तों को रिकमेंड करता रहता हूँ कि आप ज़रूर पढ़ें एक बार इस पुस्तक को, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने से आपका जो लोग सोचते हैं कि धर्म क्या है, ये तो सब लोगों ने बनाया हुआ है, ये सब वो सब बातें, तो इससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि रियल में जो सनातन धर्म है वो किस चीज़ की बात करता है। आज तो हम देखते हैं कि सब लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन वेद का क्या मत है उसके बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। तो शुरू के 10 चैप्टर तो उस पर ही हैं कि वेद क्या कहते हैं किस विषय को लेके। जैसे इसमें ईश्वर विषय है, बच्चों की शिक्षा का विषय है, अपना राजा कैसे राजपाट चलाए उसका विषय है, गृहस्थ का विषय है, संन्यास आश्रमों का विषय है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें शुरू में 10 विषय हैं, 10 समोल्लास हैं जो धर्म को स्थापित करते हैं, मंडन करते हैं। और आखिरी के जो 4 इसमें समोल्लास आपको देखने को मिलेंगे वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन है, कि अन्य धर्म क्या कह रहे हैं, वेद क्या कहता है, कहाँ पर कौन सही है और कहाँ पर कौन गलत हो सकता है। तो उसका उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक कंपैरेटिव स्टडी की है। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको एक ओवरव्यू लगेगा कि समस्त धर्म जो प्रमुख धर्म है भारत में या विश्व में वो क्या कहते हैं, वेद क्या कहता है। तो एक बार आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। और ये पुस्तक तो आपको, जैसे मैंने तो ये हार्ड कवर अभी मंगवाई हुई है, तो लगभग ये 150 रुपये की मुझे मिली है। अमेज़ॉन से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि vedrishi.com पे जाएँ, तो अमेज़ॉन पे भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप हार्ड कवर नहीं लेंगे तो शायद 100 रुपये की मिल जाएगी, वरना 150-200 रुपये की ये पुस्तक मिल जाएगी आपको। और काफ़ी अच्छी इसका मतलब हार्ड कवर बहुत अच्छा है, फ़ॉन्ट साइज़ अच्छी है, प्रिंटिंग बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी है बुक है, तो आपको पढ़ना चाहिए। और ये पुस्तक आपको मैं बता दूं कि बड़े बड़े जो क्रांतिकारी हुए हैं, लाला लाजपत राय हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, आप जो भी नाम लें, तो कहीं ना कहीं ये पुस्तक उनके जीवन में प्रेरणा स्रोत रही है। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इसको पढ़ें और खुले मन से पढ़ें, सत्य को जानने की इच्छा से इस पुस्तक को पढ़ें। दूसरी पुस्तक, ये बहुत छोटी पुस्तक है, ब्रह्मचर्य गौरव, मुझे दिख गई उसमें तो मैंने मंगा ली। तो इसका ओवरऑल ये है कि जो बच्चे ब्रह्मचारी हैं, मतलब इन शॉर्ट अपन ये कह लें कि जिनकी शादी नहीं हुई है अभी, उनको अपना दैनिक जीवन किस प्रकार रखना चाहिए और क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसका क्या महत्व है। तो स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने ये पुस्तक लिखी है। अब ये पता नहीं मुझे अमेज़ॉन पे मिलेगी कि नहीं, लेकिन ये vedrishi.com पे मिल जाएगी आपको। और मात्र 30 रुपये की ये पुस्तक है। तो इसको मैं पढ़ूंगा और कुछ अगर मुझे लगता है आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर करूंगा। तीसरी पुस्तक जो है ये है मेरा आजीवन कारावास। ये विनायक दामोदर दास सावरकर जी की है। और ये पुस्तक तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि सावरकर जी की पुस्तकें पढ़नी है। उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी हुई है, मोपला, और उसके बाद फिर ये मुझे दिखी तो मैंने कहा कि चलो एक 1857 की क्रांति है तो वो भी पढ़ूंगा बाद में कभी, लेकिन अभी मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ। और इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे अच्छे संस्मरण होंगे जो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगा। तो ये अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी, यहाँ भी मिली। इसकी कीमत है 600 रुपये और शायद 550-600 में मिली होगी मुझे ये। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या है।
तो इसका अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें प्रमुख बम्बई स्थित डोंगरी का कारागृह उसके बारे में लिखा हुआ है उन्होंने, श्री गोविंद सिंह का चरित्र और कुछ मतलब इसमें लोगों के चरित्र के बारे में भी लिखा है। काले पानी का सागर, अंडमान का वर्णन, ऐसे कोठरी का पहला सप्ताह, तो उनका पूरा ये लिखा हुआ है। और इससे पता चलेगा कि जो हमारे ट्रू नेशनलिस्ट लीडर थे उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार अंग्रेजी सरकार करती थी। चौथी ये पुस्तक है, ये है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। अब ये पुस्तक नाम तो है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ऋग्वेद का ही भाष्य है। इसमें लगभग सारे जो अपने चारों वेद हैं उसके जो प्रमुख सूक्त हैं, मतलब आपको पता चल जाएगा इस बुक को पढ़ने से कि वेदों में ओवरऑल किस चीज़ के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम पूरे वेद नहीं पढ़ सकते तो एक बार हमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़नी चाहिए। और इसका ये है कि इसमें आपको पता भी चलेगा कि रियल वेदों का भाष्य किया कैसे जाता है या उसके अर्थ क्या है, क्योंकि बीच में कुछ भाष्य आपको ऐसे भी मिल जाएंगे लोगों ने अर्थ का अनर्थ किया हुआ है, उनको जो लगा उन्होंने वो लिख दिया। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारे वेदों का में जो श्लोक हैं, जो मंत्र दिए गए हैं, उनका क्या अर्थ है हमारी रियल लाइफ में, वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसमें हर टॉपिक को कवर किया गया है लगभग। जैसे इसमें पहले ईश्वर प्रार्थना विषय लिया है, वेदोक्त उत्पत्ति विषय लिया है, वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्म विद्या विषय लिया है, सृष्टि विद्या विषय लिया है कि सृष्टि कैसे बनी है, गणित का विषय लिया गया है, उपासना विधि विषय लिया गया है, नौ विमान आदि विद्या विषय की नौकाएँ कैसी बनाई जाती थी, विमान कैसे बनाए जाते थे। और आपको मैं एक संस्मरण भी बता दूं कि जैसे बोलते हैं कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन की खोज की, तो एक हैं अपने भारतीय मूल के बापूजी शिवकर तलपड़े, तो उन्होंने प्लेन बनाया था राइट ब्रदर्स से 10 साल पहले करीब। और आप विकिपीडिया पढ़ेंगे तो लोग बोलते हैं कि ये कुछ सच भी हो सकती, झूठ भी हो सकती, लेकिन विकिपीडिया पढ़ेंगे तो आप उसमें उन्होंने जिन ग्रंथों का यूज़ किया था वो बनाने में, उनमें से एक ग्रंथ था ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, क्योंकि यहाँ पे महर्षि जी ने जो कोर प्रिंसिपल है विमान कैसे उड़ता है और वेदों में जो रीति दी गई है उसका वर्णन इसमें किया था, तो इससे उन्होंने हेल्प ली थी। तो काफ़ी अच्छी ये पुस्तक है। पंच महायज्ञ के बारे में लिखा हुआ है, वर्ण आश्रम व्यवस्था क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है, राजा प्रजा का धर्म विषय लिखा हुआ है। तो ओवरऑल ये हर विषय को जो हमसे रिलेटेड है उसको कवर करेगा। अगर हम वेद नहीं पढ़ पा रहे तो एक बार ये पढ़ें। और काफ़ी सस्ती ये पुस्तक है, मात्र 200 रुपये की ये पुस्तक है, फुल हार्ड कवर है, मतलब क्वालिटी आप मतलब कुछ कह नहीं सकते, बहुत सुंदर क्वालिटी है। और करीब 450 पेज की बुक है। और मुझे भी कुछ अच्छा मिलेगा इसमें जो मुझे लगेगा कि आपके साथ शेयर करूं तो मैं करूंगा इसको भी शेयर आपके साथ। तो ओवरऑल ये था मेरा अभी का बुक का जो मैंने मंगाई थी अनबॉक्सिंग। और बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे दूसरी कोई बुक मंगानी चाहिए या पढ़नी चाहिए तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, या तो मैं उनको मंगाऊंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा उनमें क्या लिखा हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमस्ते।